नाजरीन, अरशद नदीम की लाहौर एयरपोर्ट पर वापसी का लम्हा पाकिस्तानी कौम के लिए एक तारीखी और यादगार वाकया था, जो एथलेटिक्स के मैदान में पाकिस्तान की एक तवील इंतजार शुदा फतह की नवीद लेकर आया। जैसे ही इनकी फ्लाइट लाहौर एयरपोर्ट पर उतरी, वो मनाजिर देखने को मिले जो इससे पहले कभी किसी पाकिस्तानी एथलीट के लिए नहीं देखे गए। रात के 2 बजे लाहौर एयरपोर्ट पर लोगों का जम्मे गफीर अरशद नदीम का इस्तकबाल करने के लिए बेताब था। एयरपोर्ट के अंदर और बाहर पाकिस्तानी झंडे लहराते हुए नौजवान, बूढ़े, मर्द और खवातीन सभी की आंखों में जोश और खुशी का अजब रंग था। जैसे ही अरशद नदीम बाहर आए, लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे। इनके वालिद ने इन्हें गले लगाया और ये लम्हा यकीनन इनकी जिंदगी का बेहतरीन लम्हा होगा। इनके वालिदैन की दुआओं और अरशद की मेहनत ने इन्हें वो मुकाम दिया जिसका ख्वाब हर एथलीट देखता है। लाहौर एयरपोर्ट पर अरशद नदीम की आमद के मौका पर एक मुनफरिद तकरीब का एहतमाम किया गया था। जैसे ही इनकी फ्लाइट ने लैंड किया, इसे वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया। अरशद नदीम जब बाहर आए तो मीडिया और शायकीन की बड़ी तादाद इनका इंतजार कर रही थी। अरशद ने मीडिया से बात करते हुए कहा, कौम और वालिदैन की दुआओं से अल्लाह ताला ने इज्जत दी। इस कामयाबी के पीछे बहुत लंबा सफर है। मैंने मेडल हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत की थी। ये लम्हा उस वक्त मजीद यादगार बन गया जब अरशद नदीम को एक खसूसी डबल डेकर बस में बिठाया गया और वो लाहौर की सड़कों पर अपने मुदाहों के दरमियान खुशी का इजहार करते हुए निकले। लोग इनकी एक झलक देखने के लिए बेताब थे और अरशद ने इनके नारों का जवाब हाथ बुलंद करके दिया। मुदाहों के साथ तस्वीर बनवाने के दौरान अरशद के चेहरे पर एक ऐसी खुशी थी जो सिर्फ वही महसूस कर सकता था जो एक तवील मेहनत के बाद अपने मुल्क के लिए कुछ बड़ा कर दिखाए। पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम ने ज्यूलन थ्रो मुकाबले में 92.97 मीटर की थ्रो के साथ न सिर्फ फाइनल जीता बल्कि एक नया ओलंपिक रिकॉर्ड भी कायम किया। ये रिकॉर्ड इससे पहले 2008 में कायम किया गया था और अरशद की इस थ्रो ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में इनका नाम रोशन किया। इस मौका पर पाकिस्तानी सदर आसिफ अली जरदारी ने अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज से नवाजने की हिदायत की है, जो कि एक बड़ा एजाज है। इसके अलावा पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों और शख्सियात की जानिब से अरशद के लिए इनामात और तहाइफ का ऐलान भी किया गया है। पंजाब की वजीर आला मरियम नवाज ने अरशद के लिए 10 करोड़ रुपए का ऐलान किया, जबकि सिंध हुकूमत ने 5 करोड़ और गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने 10 लाख रुपए इनाम देने का वादा किया। अरशद नदीम की इस शानदार कामयाबी पर सिर्फ हुकूमत और अवाम ही नहीं बल्कि शोब्स और क्रिकेट की दुनिया के बड़े नाम भी इन्हें खिराजे तहसीन पेश कर रहे हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक खिलाड़ी अहमद शहजाद और मशहूर गुलकार अली जफर ने भी अरशद के लिए 10 लाख रुपए का ऐलान किया है। अरशद नदीम की इस कामयाबी ने पाकिस्तानी कौम के दिलों में खेलों के लिए एक नई उम्मीद पैदा की है। अरशद नदीम की थ्रो ने न सिर्फ एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया बल्कि वो लाखों पाकिस्तानियों के दिलों की धड़कन भी बन गए। लोग सोशल मीडिया पर इनकी कामयाबी को जश्न मनाते हुए इनके कारनामे को सराह रहे हैं। ये कहना गलत ना होगा कि अरशद नदीम ने अपनी मेहनत, लगन और अज़म से पाकिस्तानी कौम के सर फखर से बुलंद कर दिए हैं। इनकी कामयाबी ने यह साबित कर दिया है कि अगर इंसान मेहनत और लगन के साथ किसी मकसद को हासिल करने के लिए कोशिश करे तो वो जरूर कामयाब होता है। अरशद नदीम की ये कामयाबी पाकिस्तान के लिए एक तारीखी लम्हा है जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। ये कहानी अरशद नदीम की जिंदगी के उस सफर की है जो एक आम गांव के नौजवान को दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पर ले गया, जहां इन्होंने न सिर्फ अपने नाम को तारीख के सुनहरी हरूफ में लिखा बल्कि एक पूरी कौम को फख्र का एहसास दिलाया। तस्वुर करें एक छोटा सा गाँव चक नंबर 15/101L, जहाँ मिट्टी की खुशबू और मेहनत की सख्ती रोजमर्रा का हिस्सा है। यहाँ के लोगों की जिंदगी की हर धड़कन मेहनत से जुड़ी है और इसी गाँव में पैदा हुए अरशद नदीम, जिनकी आंखों में बड़े ख्वाब थे, एक राज मिस्त्री के बेटे ने अपने कंधों पर महज एक जिम्मेदारी ही नहीं उठाई बल्कि पूरी कौम की उम्मीदें और दुआएं भी संभाली। अरशद नदीम की वालिदा रजिया परवीन की आंखों में आंसू और चेहरे पर एक चमक थी जब इन्हें खबर मिली कि इनके बेटे ने ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत लिया। तब इन्होंने कहा कि अरशद ने तमगा जीत लिया है, मेरा दिल खुशी से फटने को था। मेरे बेटे ने आज मेरा दिल इतना बड़ा कर दिया कि अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। इन्होंने नम आंखों के साथ कहा, एक माँ की दुआएं जो हर वक्त अपने बेटे की कामयाबी के लिए आसमान की तरफ उठती रही, आज रंग ले आई हैं। लेकिन ये कामयाबी सिर्फ अरशद की जाती फतेह नहीं थी, ये इस पूरे गांव की जीत थी जो हमेशा अपनी मेहनत और ताकत पर यकीन रखता है। गांव के लोग अरशद को रूसी ट्रैक्टर कहते थे, वो ट्रैक्टर जो अपनी बेपनाह ताकत के लिए मशहूर है, जो किसी भी बोझ को खींच सकता है। ये लकब सिर्फ इसकी जिस्मानी ताकत की वजह से नहीं बल्कि इसके अज़म और हिम्मत की अलामत था। अरशद के बड़े भाई शाह
शाहद अजीम कहते हैं, मेरे भाई का मुकाबला किसी और से नहीं था, इसका मुकाबला खुद अरशद नदीम से था, क्योंकि जब वो मैदान में उतरता है तो इसका हरीफ इसकी अपनी मेहनत और अज़म होता है, और वही हुआ। अरशद ने 92.97 मीटर की शानदार थ्रो के साथ न सिर्फ तलाई तमगा हासिल किया बल्कि एक नया ओलंपिक रिकॉर्ड भी कायम किया। अरशद नदीम की कहानी में दिलचस्पी इस बात में नहीं है कि वो कहां से आया, बल्कि इस बात में है कि वो कहां तक पहुंचा। इसका सफर क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी और बैडमिंटन जैसे मुख्तलिफ खेलों से होता हुआ बिलाखिर ज्यूलन थ्रो पर आकर खत्म हुआ। लेकिन ये एक आम फैसला नहीं था, बल्कि एक ऐसी दास्तान है जहां अरशद के कोच रशीद अहमद साकी ने इसके अंदर छुपी हुई सलाहियतों को पहचाना। रशीद अहमद साकी जो खुद एक एथलीट रहे हैं, ने जब अरशद को देखा तो वो जान गए कि इस नौजवान में कुछ खास है। इसका कद और ताकत इसे ज्यूलन थ्रो के लिए मौजू बनाते हैं। रशीद ने कहा, अरशद की तरबियत में इनके दो कोचेस रशीद अहमद साकी और फयाज हुसैन बुखारी का अहम किरदार रहा है। इन्होंने अरशद को न सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि ज़हनी तौर पर भी मजबूत बनाया और इसे दुनिया के सामने लाने के काबिल बनाया। अरशद नदीम के सफर में मुश्किलात की कोई कमी नहीं थी, वसाइल की कमी, आलमी मयार की ज्यूलन ना होने के बावजूद अरशद ने हिम्मत नहीं हारी। इसके बड़े भाई शाहद अजीम कहते हैं, हमें पता था कि वसाइल नहीं है, लेकिन हमें इसकी दुआ की ताकत पर यकीन था, और वही दुआ, वही अज़म अरशद को ओलंपिक मैदान तक ले गया, जहां इसने अपने और अपने गांव के ख्वाब को हकीकत में बदला। ये कहानी एक ऐसी मिसाल है जो दिखाती है कि किस तरह एक नौजवान जिसके पास वसाइल की कमी थी, अपने अज़म, हिम्मत और दुआओं के बलबूते पर दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पर जा पहुंचा। अरशद नदीम की कामयाबी एक दास्तान है, एक ऐसी दास्तान जो हमेशा याद रखी जाएगी और जो हर नौजवान को ये पैगाम देती है कि ख्वाब देखो, मेहनत करो और फिर देखो कैसे दुनिया तुम्हारे कदमों में होती है। अरशद नदीम का सफर सिर्फ एक खेल की फतह नहीं बल्कि एक कौम की जीत है, एक ऐसी कौम जो हमेशा अपने हीरोज को फख्र से देखती है और इनकी कामयाबियों का जश्न मनाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।